इंटेलिजेंस के जो चीफ थे मेजर जनरल ज़ियाउल हसन, उनको जो है गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो एयरपोर्ट पे उनको वहाँ पे धर लिया गया। इसके अलावा उनके साथ और भी बहुत से लोग थे। आर्मी की वहाँ के क्या अपडेट्स हैं, लेटेस्ट क्या अपडेट है, बुरी हुकूमत बनने जा रही है, नहीं बन रही, इलेक्शन कब होंगे, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आसिम सदीक मौजूद है। आसिम, अस्सलाम वालेकुम। आसिम, क्या अपडेट है, लेटेस्ट क्या हो रहा है बांग्लादेश में? सबसे बड़ी जो आपने जो अपडेट दी है अभी वो ये है कि जो इंटेलिजेंस चीफ था उसको तैयारे से पकड़ा है। वो जा रहा था और खुफिया तरीके से जा रहा था। उसके साथ जो वज़ीर ख़जाना थे, जो वज़ीर ख़ारजा थे, वो पकड़े गए। फिर जो स्टेट बैंक के जो उनके हेड थे उसको पकड़ लिया। शेख हसीना के पास जितने लोग थे, जितने उनके करीबी थे, सारे भाग रहे थे। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना मैविश इसमें, ये जो टॉप टीयर जनरल्स थे और जो टॉप इवन द आर्मी चीफ, उसने ये फैसिलिटेट किए थे। वो भगा रहे थे इनको। ये जो सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप थी ना, जो सेकंड टीयर ऑफ जनरल्स और जो नीचे की थी, उन्होंने जो है इनको पकड़ा। और उन्होंने इवन ये मुतालबा किया है कि जो आर्मी चीफ, क्योंकि वो रिश्तेदार है उनके शेख हसीना के, इन्होंने फैसिलिटेट किया है उसको भगाने में। अब वाया सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपील किया कि इंडिया उनको वापस करे। क्यों? क्योंकि वो 400 बंगालियों की खूनी है। उन 400 जवानों का खून शेख हसीना और वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के सारा है जिन्होंने वो अहकामात दिए। सो अब तो ये डिबेट चल रही है और ये पकड़ दकड़ तो अब शुरू हो गई है। 110 स्टूडेंट भी जो मरा है उसका भी वो कह रहे हैं कि केस जो है हम करेंगे। एग्जैक्टली ये 110 तो सिर्फ जो है ना इतवार वाले दिन 4 तारीख को जब वो मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स ढाका, तब उन्होंने अच्छा देखे कितनी बेदर्दी के साथ उन्होंने गोली चला दी अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर। ऑर्डर कहाँ से आया गोली चलाने का? ऑर्डर, अच्छा ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऑर्डर जो है ना शेख हसीना ने दिया, ना आर्मी चीफ ने दिया, ना पुलिस चीफ ने दिया। ऑर्डर आ रहे थे इंडिया से। ऑर्डर आ रहे थे उनके हेड क्वार्टर से, जहाँ से कहा जा रहा था कि बड़ी थोड़ी सी तादाद है, इनको डंडा मारे, इनको प्रेशराइज करे, इनको दबाएं, इनको डराएं और इनको यहीं पे सप्रेस कर दे, जैसे कि वो पिछले 15-20 साल से करते आ रहे थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये कंट्रोल एंड कमांड जो ऑफिस था, ये फिर हम ये कहें कि वो इंडिया में था? ओ यस बिल्कुल। ये तो एक पपेट हुकूमत थी जिसको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा था। आपने देखा है जैसे ही हुकूमत खत्म हुई तो सारे पपेट्स जो है भाग के इंडिया चले गए। अभी अब ये देखे ना कि उसको खुफिया मुकाम के ऊपर रखा गया और ना यूएसए में इसको इजाजत है, वहाँ पे भी वीजा कैंसिल हो गया, ना यूके में इसको इजाजत है, तो कहीं पर भी नहीं हो जाएंगी। तो वो इंडिया में ही रहेंगी। ओ यस वो वहीं पर रहेंगी। इसके अलावा अभी एक टोटल चेंज आएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ तजियाकार ये कह रहे थे कि जी वो जो ऑपोजिशन थी ना उनकी सुनी गई। देखिए उनकी सुनी ये गई कि अब वो ऑपोजिशन जो है खुल के बाहर आएगी, इलेक्शन लड़ेगी और अगेन दिस विल बी अ वेरी फेयर इलेक्शन बिकॉज इसमें एस्टेब्लिशमेंट, इसमें जो उनकी आर्मी है, जो उनकी पुरानी लॉबी है, वो जो 1971 के बाद से उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, एक गैंग बनाया हुआ था जो किसी और को आने नहीं देता था। वो कहते थे हम भी सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट है। यस, तो अब वो एक ख़त्म हो गया डिवाइड। अब अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अभी जमात इस्लामी के दफ्तर भी वहाँ पे खुल गए, 13 साल बाद खुले वहाँ पे। खालिदा जिया की फुटेज आ रही है कि वो बेचारी जो है अब रिहा हुई है। वो अच्छी खासी सेहत में थी, अब वो व्हील चेयर के ऊपर रिहा हुई हैं, उनके रोते हुए की फुटेजेस आ रही है। फिर इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर जो नई बुरी हुकूमत बनने जा रही है डॉक्टर यूनुस की निगरानी में, वो एक जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हो चुका है। डॉक्टर यूनुस का ये कहना है कि आप जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है बेशक उसको स्किप कर दे, जो 1971 के जो इंडिपेंडेंस के जो लोग हैं उनका जो है कुछ लोग उसके अंदर से भी शामिल करें, बिकॉज वो भी एक अच्छा खासा चंक है, सो दैट कि कौमी हुकूमत हो और फिर मिलजुल के ये फैसले करें। अच्छा, फैसले तो चले हो जाएंगे, लेकिन कहने में ये भी आ रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो शेख हसीना वाजिद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जो हुकूमत आएगी, अब जो भी होगा बांग्लादेश का, वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनकी फैमिली पे नहीं है। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे फैमिली उनकी नहीं है, किंगडम था वो कोई उनका। मैं भी सब ये देखें, अगर आप फुटेजेस निकाल के देखें तो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें, उसके मुजस्मे, उसका एक एक निशान मिटा दिया गया बांग्लादेश से। बिल्कुल सारी तस्वीरें हटा दी वहाँ से। आप तारीख निकाल के देख लें, आपको कहीं पर इतनी जल्दी इस तरह की रेवोल्यूशन नहीं नजर आएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये दोबारा सोचे भी ना अगर हम जा सकते हैं। एक्चुअली मसला क्या है, इनके जो हैंडलर्स थे ना वो कच्चे थे।
बिल्कुल, उन्होंने खेला ही नहीं सही, उनको समझ नहीं आई। उनको समझ ही नहीं आई, और वो देवर कॉट स्लीपिंग इन अफगानिस्तान, देवर कॉट स्लीपिंग इन बांग्लादेश एज वेल। ये मैं दबे लफ्जों में बता रहा हूँ। अभी जैसे आपने कहा कि ये जितने छोटे टाइम पे, जितने थोड़े टाइम पे ये रेवोल्यूशन आया है, तो इस रेवोल्यूशन के पीछे सिर्फ स्टूडेंट्स ही आपको लगता है कि थे या कोई और भी ताकतें थी? देखिए, ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट यूनियंस है ना, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह की स्टूडेंट यूनियंस नहीं है, ना ही इंडिया की स्टूडेंट यूनियंस की तरह। ये प्रॉपरली प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड यूनियंस है। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर सीनियर जूनियर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ पे एक डिकोरम फॉलो किया जाता है। मैंने अपने 3 साल के तजिए में ये देखा कि वो जब एक प्रॉपर कोई भी इवेंट होता था तो उसके अंदर एक डिकोरम फॉलो किया जाता था। अभी आप देखें, इतनी सारी यूनियन थी, उन्होंने अपने 3 लीडर बनाए और 3 ने 1 लीडर को सिलेक्ट किया। अगर आप ये पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर एक शहर के अंदर 500 यूनियन आपको निकल आएंगी। तो ये एक पता चलता है कि ये किस तरह से एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्लान है। अब वो जो यूनियंस बनी हैं वो अब इसके ऊपर एक पहरा देंगी कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं 400 बंदों की, क्या वो रहेगा तो नहीं जाई। अब डॉक्टर यूनुस, ही इज़ अ वेरी वेल नोन नेम, और यस, और सारी दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं, हुकूमतें हैं, वो अप्रिशिएट कर रही हैं इस नाम को। यही वजह थी कि जो फौज का 2nd ईयर था, फर्स्ट ईयर वाज नॉट कंफर्टेबल, जो 2nd ईयर था उन्होंने कहा कि हाँ वी विल गो विद दिस नेम। सो इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ गामजन है। अभी वहाँ पर जो है नॉर्मल होना शुरू हो गई है लाइफ आहिस्ता आहिस्ता, बट ये एक वो पहिया है जो एक बार रुक जाए तो उसको टाइम लगता है। बिल्कुल। संडे को वहाँ पे गालिबन कोई मीटिंग भी हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर, उसमें आर्मी चीफ और बाकी सारे जो है वो टॉप टियर के लोग थे। वहाँ पे भी यही डिस्कशन हुई थी कि आर्मी जो है वो उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाएगी लोगों के ऊपर। ये वहाँ पे बड़ा ऐसा हुआ था, एग्जैक्टली हुआ था, लेकिन गोली चली लेकिन फिर भी और 104 बंदे मरे। अब देखे ना, ये यहाँ पे समझने की जरूरत है। बेसिकली वहाँ पर सिविल वार हो रही थी। एक लोग थे वो कह रहे थे हम 1971 के जो है ना उसके बाद बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले हम ठेकेदार हैं बांग्लादेश के। जो दूसरे लोग थे वो कह रहे थे यार ये बांग्लादेश सबका है, आपने कहाँ से ठेका उठा लिया। और वो जो ठेकेदार बने हुए थे वो मुफाद परस्त टोला था, जिनकी सीटें मिलती थी, जिनके बाप वजीर थे, जिनको सरकारी नौकरियां मिली हुई थी, उन्होंने गोली चलाई उन 70 लोगों के ऊपर। 400 स्टूडेंट्स मार दिए आपने। अगर आप पिछले 100 साल की तारीख निकालें ना तो आपको इस तरह का ब्लड शेड एशिया में कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा वाकया है। हाँ, ये रिपोर्ट उस तरह से नहीं हो रहा। क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? क्योंकि हमारा जो हमसाया है 1 अरब आबादी वाला, वो सो रहा है। वो इसलिए सो रहा है कि देवर कॉट स्लीपिंग। उनको खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ, उनके पपेट्स के साथ क्या हुआ, उनकी चली हुई बाजी उल्टी होगी। देखें, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था BBC का कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मैं इसी पे आ रही थी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, कहाँ पे उनसे गलती हुई कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे उन लोगों में इतना हेट जो है वो अगेंस्ट इंडिया जो है वो बिल्कुल आप देखेंगे वो इंडियन झंडे उतार के जला रहे हैं, वो जहाँ जहाँ पर इंडियन लोगो लगे हैं वहाँ पे डंडों के साथ लगे हुए हैं। देखे, हालांकि वहाँ पे बड़ा जो है ना नज़र आता था कि इंडिया का जो ना बड़ा असर रसूख है वहाँ पे, जिस वक्त शेख हसीना का टाइम था, देखिए वो बड़ा फॉलो करती थी। एग्जैक्टली देखिए, जो शेख हसीना थी वो तो उनकी एक पपेट थी, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं, सबको पता है। हाँ, भागे भी वहीं पे, वो भागे भी वहीं पे। अभी प्रॉब्लम वहाँ पर इंडिया के साथ क्या हुई, इन्होंने एक ही पार्टी को सपोर्ट किया और अंधाधुंध सपोर्ट किया और फिर उस पार्टी से सही गलत सब काम कराए और उसको फिर टिश्यू की तरह यूज करके फेंक दिया। अभी ये जो वाकया हुआ था स्टूडेंट्स का, ये 1 जुलाई से शुरू होता है। अगर इसकी टाइमलाइन आप देखें, बिल्कुल 1 जुलाई को जब ये शुरू हुआ था ये वहीं पर ही खत्म हो सकता था। 15 जुलाई तक आपने वेट किया, इसको एग्जैजरेट होने दिया, फिर जाके लास्ट वीक ऑफ आपने जुलाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर जाके चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंडिया चाहता था खून बहे, इंडिया चाहता था मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो, ये एक दूसरे का खून बहाएं, और वहाँ पे ये आपके सामने केओस जो नजर आई है। लोग वहाँ के जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार उनकी क्यों तारीफ करता हूँ, आई हैव स्टडीड विद देम, आई हैव लिव्ड विद देम। जितने शानदार वो स्टूडेंट्स हैं उतने ही शानदार वो इंसान भी हैं, और वो बल्कि जानते हैं। मैं आज एक पोस्ट भी देख रही थी, उसमें एक स्टूडेंट ने जो है ना उनकी साड़ी उठा के जो ना कहा था कि मैं अपनी बीवी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। हाँ, अब ये दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट। इंडिया से गलती ये हुई कि दे पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। उन्होंने इस्लाम फोबिया के अंदर आके इतना ज़्यादा नफरत
फैला दी वहाँ पर कि उन्होंने कहा ये जो हुकूमत है ना ये हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट भी कर रही है, प्रोटेक्ट करेगी। ये वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर आंखें बंद करके गोली भी चला देती है, डंडा भी चला देती है। जमात इस्लामी की एग्जांपल आपके सामने है, उन्होंने उसको क्रश कर दिया था। अब वही लीडर जिनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई थी हाँ, वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। घरों को वापस आ रहे हैं, उनके दफ्तर जो हैं जमात वो इस्लामी खुलना के शुरू वो हो गए। खुलना स्टार्ट हो बिल्कुल। गए। अच्छा, शेख हसीना के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बांग्लादेश को एक एंटी मुस्लिम स्टेट जो है, या आप ये कह लें कि वो वहाँ पे किसी किस्म की कोई रिलीजन की जो है ना उनकी सुप्रीमेसी जो है वो उसको जो है ना वो दबाना चाहती थी। हालांकि वो एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन उसको वो मुस्लिम स्टेट से जो है वो हटाना चाह रही थी। देखिए ये वही इंडियन सोच है ना, वो खुद तो सेकुलर बने नहीं, वो अब एक्सट्रीम हिंदूज बन गए, ठीक है। वो बेसिकली वहाँ पर, अच्छा ये बात रियलिटी में भी है कि वहाँ पर शेख हसीना के दौर के अंदर जो इंडियन हिंदूज थे उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल्स दिए गए, उनको ज़्यादा जो है ना प्रिविलेज दी गई रादर देन द बांग्लादेशी हिंदूज। और ये मैंने खुद भी सुना है कि वहाँ के जो लोग थे कि जो इंडिया से आते हैं लोग उनको ज़्यादा जो है प्रिविलेजेस दी जाती हैं। और इवन कुछ इंटरव्यूज़ में ये था कि वहाँ के जो बिजनेसमैन आते हैं वो उनसे बेसिकली वन ऑफ देम वाज सेइंग कि ये हमारा खून निचोड़ के यहाँ से ले जाते हैं हाँ। और हमें कुछ नहीं देते। सो ये तो वाकई में एक ब्रूटैलिटी थी। वो एक पेरोल के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने वो किया, उसका रिजल्ट उसके सामने उनको एक सेफ हाउस मिल गया हुआ है जहाँ पे वो रह रही हैं। देखिए एक रियलिटी है, उसको मानना पड़ेगा। बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, बिल्कुल वहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी रिस्पेक्ट चाहिए। करते हैं, आपको हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी यस, चाहिए। लेकिन एक मेजोरिटी में आप उसको कैसे माइनॉरिटी बना सकते हैं एग्जैक्टली। अपने एजेंडे के लिए, अपने मुफादात के लिए। सो दिस वाज अ मेजर फैक्टर ओवर देयर।